राधे राधे सभी को। आज मैं आपको राम जी और हनुमान जी की एक कथा सुनाने जा रही हूँ कि राम जी अपने भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं। एक सेठ ने कथा करवाई। व्यास जी आए। सेठ जी ने अपने सभी मित्रों को निमंत्रण दिया कि सब आना, हमने कथा करवाई है। सेठ जी ने जब कथा करवाई तो उनका एक बहुत अच्छा दोस्त आया। वो अपने दोस्त को लेकर ऊपर मंच पर गए और मंच पर जाकर महाराज जी से मिलवाया। वो दोस्त कभी भजन वजन नहीं किया करता था, लेकिन वो अपने दोस्त के कहने पर कथा में आ गया था। आज जैसे ही मंच पर आया, संत जो थे वो चेहरा देखकर ही समझ जाते थे कि ये आदमी भजन करता है या नहीं करता है। जैसे ही वो उनके पास आया तो महाराज जी कथा कर रहे थे। उन्होंने उससे कहा कि वह सब तो ठीक है महाराज, आप थोड़ा भजन किया करो, आप भजन नहीं करते हो। तो आदमी के कहने लगा कि अरे महाराज, जहर खाने का भी समय नहीं है, आप कह रहे हो भजन किया करो। 1 सेकंड का समय नहीं मिलता मुझे फैक्ट्री से, आज बड़ी मुश्किल से 5 मिनट निकाल के आया हूँ आपके पास, समझिए। आप संत बोले, अच्छा तुम अगर भजन नहीं करोगे तो ना तो तुम्हारा जो बिजनेस है, अगर तुम भजन करोगे तो तुम्हारा जो बिजनेस है ना वो 10 गुना ज़्यादा तीव्र गति से कमाई करवाएगा। तुम्हारा देख लेना। अब जिसको अपने बिजनेस की पड़ी रहती है उसको तो उपाय चाहिए। दोस्त बोला, अच्छा सच में? बोले, हाँ, बस 5 मिनट भजन करना है, तुम्हें सब हो जाएगा। काम कहीं भी हो, समय निकालो, पर 5 मिनट भजन करो। तो उसने कहा, कभी भी कर सकते हैं? बोले, हाँ, कभी भी करो। और उस भले आदमी ने पता है कौन सा समय चुना। सुबह सुबह बाथरूम में बैठ कर के भगवान का भजन करता था। बाथरूम में बैठे बैठे सीताराम 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 कहिए, बाथरूम में बैठा बैठा ही गाता था। पेट भी साफ हो जाता था और मन भी साफ हो जाता था, दोनों एक साथ हो जाते थे। हनुमान जी का एक नियम है, जहाँ कहीं भी भगवान राम के भजन कीर्तन चलते हैं उसको सुनने के लिए के बहाने ढूंढते रहते हैं। अरे कहीं तो कीर्तन कर रहा है, कहीं कोई कथा कर रहा है, मुझे वहाँ भेज दो, मैं वहीं रहूँगा। अब जैसे ही हनुमान जी ने सुना, अरे वाह, बड़ी बढ़िया कीर्तन की आवाज़ आ रही है, सीताराम सीताराम सीताराम, हे रघुनंदन श्री राम, ये जहाँ कहीं भी कीर्तन चल रहा है आप कृपा करके मुझे वहाँ प्रकट कीजिए। भजन बाथरूम में चल रहा था। हनुमान जी महाराज ने आंख बंद की। जैसे ही पहुँचे, आंख खोल कर देखा, हनुमान जी महाराज का पूरा दिमाग खराब हो गया। हनुमान जी बोले, क्या कर रहा है भाई? वो बोला, भजन कर रहा हूँ। हनुमान जी, यही जगह मिली तुम्हें भजन करने के लिए? हनुमान जी ने एक थप्पड़ मारा खींच के उसको और बोले, रुक जा, तेरी शिकायत करके आता हूँ। जाके राम जी से हनुमान जी का ऐसा दिमाग खराब हुआ कि सीधे राम जी के दरबार में पहुँचे और बोले, हे राम जी महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपको एक विचित्र बात मुझे बतानी है। आपको राम जी बोले, हाँ बताओ। हनुमान जी, राम जी थोड़े उदास लग रहे थे। वो बोले, राम जी पहले आप बताओ कि आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? राम जी बोले, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हनुमान जी बोले, नहीं, बताना तो पड़ेगा आपको। राम जी बोले, कोई कष्ट नहीं है हनुमान जी। आप बोले, प्रभु आपको मेरी सौगंध है तो बताना तो पड़ेगा आपको, क्या बात है? मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, आप एक बार बताइए तो सही कि आपको क्या कष्ट है। राम जी बोले, हमारी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। हनुमान जी बोले, क्यों? राम जी बोले, खुद ही देख लो। जैसे ही हनुमान जी पीछे पीठ के पास गए और देखा कि राम जी की पीठ पर वानर के पंजे का निशान बना हुआ था। हनुमान जी बोले, प्रभु किस वानर की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे होते हुए आप पर प्रहार किया? उसने राम जी बोले, बस ऐसे ही, कुछ लोगों को ज़्यादा ही छूट मिल गई है। हनुमान जी बोले, प्रभु आपको बताना तो पड़ेगा कि आपको ये लगी कैसे? राम जी बोले, हम नहीं बताएंगे। हनुमान जी बोले, आप मत बताओ, मैं अभी फिंगरप्रिंट चेक करवाता हूँ कि किसके फिंगरप्रिंट है। इस पर हनुमान जी ने विश्व भर के सारे वानरों को बुला लिया और कहा
किसकी हिम्मत हुई मेरे राम जी को हाथ लगाने की। वानर सब कांपने लगे और महाराज, हमारी हिम्मत नहीं है राम जी को हाथ लगाने की। हम तो राम जी को दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। आप जो उनके पास रहते हो, हम मारने की सोच भी नहीं सकते। हनुमान जी बोले, तुम ऐसे नहीं बताओगे, एक एक करके आओ और अपना हाथ रखो। जिसका हाथ जहाँ सही बैठ गया उसी ने मारा है। अब एक एक करके सारे वानर जा रहे हैं, राम जी की पीठ पर उस पंजे पर हाथ लगा रहे हैं। राम जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। कर लो, सब कुछ कर लो जो करना है। एक एक करके सारे वानर चले गए, एक का भी हाथ उस पंजे पर नहीं बैठा। हनुमान जी राम जी के चरण पकड़ के बैठ गए कि बताइए ना, किसने मारा है? आपको इसमें से कोई भी नहीं है। राम जी बोले, अच्छा बता रहा हूँ। हनुमान जी बोले, हाँ बता दो। राम जी बोले, अच्छा तुमने अपना हाथ लगा के देखा क्या? हनुमान जी, अच्छा आपको लगता है मैं मारूंगा आपको? राम जी बोले, तुम मार तो नहीं सकते, पर एक बार मैं पूछ रहा हूँ, तुमने लगा के देखा? हनुमान जी बोले, नहीं। राम जी बोले, एक बार देख के आओ। हनुमान जी पीछे गए, घबराने लगे, कांपने लगे और जैसे जैसे हाथ पास आता जावे वो वैसे वैसे मैच होता जावे। और जैसे ही पूरा हाथ रखा, बिल्कुल उसी शेप का था जिस शेप का हनुमान जी का हाथ था। हनुमान जी रोने लगे कि मुझसे ये अपराध कैसे हो गया राम जी। मैंने कहा कि जब मनुष्य मेरा भक्त बन जाता है तब वो मेरा ही स्वरूप बन जाता है। उस पर आया कष्ट भी मुझ पर लगता है। तुमने मेरे एक भक्त को मारा, वो पीड़ा मेरे भक्त को कम हुई, मुझे ज़्यादा हुई, इसलिए मेरी कमर में लगा है। भगवान कहते हैं, जब भक्त सर्वस्व मुझे अर्पित कर देता है तो उसका दुख मेरा दुख है और उसका सुख मेरा सुख है, उसका आनंद मेरा आनंद है और वही भक्ति पथ का पहला स्वरूप है। हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ भगवान को अर्पित करना है। फिर दुख की घड़ी में भी वह हमारे साथ है, सुख की घड़ी में भी वो हमारे साथ है। ये भक्ति पथ का पहला मार्ग है। हम जो कोई भी पुण्य करते हैं, एक बार मुख से हरि नाम निकलता है, भगवान से कहे, प्रभु मुझे इसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए, आप रखिए। हनुमान जी ने राम जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और कहा, प्रभु आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। राम जी ने हनुमान जी को माफ़ कर दिया। हनुमान जी बोले कि आज मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है।